हि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। हरिविधि वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास सुखदेवान् वैशंपायनम् उग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपं च सावर्णिम् अकृतव्रणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिं पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 16 तारीख है। आज हम लोग समाधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 दिनों के बीच में कमेंट में आए हुए जितने प्रश्न, उनका यथार्थ शास्त्रीय ढंग से गुरु परंपरा को केंद्र में रखकर समाधान किया जाता है, जिससे साधक को घर बैठे लाभ की प्राप्ति हो सके। इस बार प्रश्न बहुत उच्च कोटि के हैं, क्लिष्ट भी हैं, अच्छे भी हैं, मनमोहक भी हैं, और कुछ प्रश्न दास को जांचने के लिए भी हैं कि गुरुजी कितने पानी में हैं। हम पहले क्रम मेरा है कि सिलसिलेवार ढंग से सभी प्रश्नों को कह देना। एक बात और ध्यान से सुने, चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, ये प्रश्न के उत्तर आपको 3 दिनों में प्राप्त होगी मोबाइल पर। ये 3 भाग में बनेंगे ताकि आपको समुचित थोड़े थोड़े अंश में प्राप्त हो सके। कुछ प्रश्न आज डलेंगे, कुछ प्रश्न कल, कुछ परसों। तो प्रश्न किया है मानव कुमार ने कि महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन उवाच यह शब्द आया है, उसमें संधि क्यों नहीं हुई? आद्गुण से गुण होकर के अर्जुनो वाच होना चाहिए था। दूसरा प्रश्न है मोहित का, जिला सिवान से, कि ब्रह्मचर्य क्या है। तीसरा प्रश्न श्री मुन्नालाल पाठक, झारखंड, राम जी की बहन का नाम क्या था और उनकी मां कौन थी। अगला प्रश्न है दिव्यांश भार्गव का, छतरपुर से, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आप मुझे ताम्र शिवलिंग के विषय में ज्ञान प्रदान करें। तांबा का शिवलिंग। 5वां प्रश्न है बिट्टू यादव, सिवान, बिहार, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं और कब से हो रहा है। अगला प्रश्न है नरेंद्र विश्वकर्मा, दमोह जिला से, प्राणायाम कैसे सिद्ध करें।
अगला प्रश्न है, जयपुर से शिव प्रकाश, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि क्या है? फिर प्रश्न है विशाल सोनी कि क्या आप मलुक पीठ में रहते हैं? एक प्रश्न है जिन्होंने नियम का पालन नहीं किया है, अपना नाम नहीं दिया। महाराज जी, सनातन धर्म में जितने भी मत हैं उनमें से कौन से मत का अभी तक खंडन नहीं हुआ है? फिर प्रश्न है डॉक्टर दुबे का, वो लिख रहे हैं, लगता है ये मेरे गुरु भाई ही हैं, लिख रहे हैं आचार्य श्री दास को भी सद्गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हुई है। यदि संभव हो तो मंत्र राज के आदि में अंत में हस्त मुद्राओं की वीडियो बनाएं। पीठ से प्राप्त पुस्तक से ठीक अभ्यास नहीं हो पा रहा है। और महाराज जी ये बताएं कि प्रत्यक्ष आपके मुखारविंद से कहाँ और किस समय कथामृत का लाभ उठाया जा सकता है और आप किस जगह पर विराजमान हैं? अंतिम प्रश्न है वेदपति मिश्रा का कि महाराज जी, मेरे बेटे को गहरा अवसाद है, मार्गदर्शन करें। अब इतने प्रश्नों का समाधान हमें आज करना है। सबसे पहले हम उस प्रश्न का समाधान करते हैं जो झारखंड से आया है। श्री मुन्नालाल पाठक, उन महापुरुष का प्रश्न है। वो लिख रहे हैं कि हर हर महादेव, महाराज जी, श्री राम जी के बहन का नाम क्या था और उनकी माता कौन थी? वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ और सम्राट रोमपाद के घनिष्ठ मित्रता का निर्देश है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 11वें सर्ग के 3रा श्लोक, अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्यो भविष्यति। सुमंत्र ने दशरथ से कहा, हे राजेंद्र, ऋषि प्रवर सनत कुमार ने सत्संग में जो बातें ऋषियों से कही थी वह सुनो। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में प्रसिद्ध एक सम्राट दशरथ होंगे और उनकी रोमपाद के साथ मित्रता होगी। ये सुमंत दशरथ जी से कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 11वें सर्ग का 18वां श्लोक, सख्यम संबंधकं चैव तदा तम प्रत्यपूजयत। ये दोनों श्लोक यह बता रहे हैं कि रोमपाद से उनकी मित्रता थी। अब हम लोग कुछ विष्णु पुराण के अनुसार पहले वंश परंपरा जान लें, तभी हम राम जी की बहन को समझ पाएंगे। उशी नर के 5 पुत्र हुए, शिव, मृग, नर, कृमि और वर्म। शिव के 4 पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुधीर, केकय और मद्रक। तितिक्षु से ऋषद्रथ हुआ, ऋषद्रथ से हेम, हेम का पुत्र हुआ सुतपा, सुतपा के पुत्र हुए बलि। पूरी वंशावली में बता रहा हूं। बलि के क्षेत्र में दृघतमा नामक मुनि की कृपा से अंग, बंग, कलिंग, सुह्य, पौंड्र नामक 5 क्षत्रिय उत्पन्न हुए। यही 5 क्षत्रियों से 5 देश चला, अंग देश, बंगाल जो बंग देश, कलिंग देश आदि। ये 5 देशों के नाम पड़े। अंग के पुत्र हुए अनपान, अनपान के पुत्र हुए दिविरथ, दिविरथ के पुत्र हुए धर्मरथ, धर्मरथ के पुत्र हुए चित्ररथ, जिनका दूसरा नाम था रोमपाद। इनके पांव में अधिक रोम थे। विष्णु पुराण के 4th अंश के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक,
यस्य दशरथो मित्रम जज्ञे, ये रोमपाद दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 18वां अध्याय का 18वां श्लोक, यस्याज पुत्रो दशरथ शांताम नाम कन्या मनपत्यस्य दुहितृत्वे युयोज। अज के पुत्र दशरथ ने, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने अपने मित्र रोमपाद को संतानहीन देखा। दशरथ के जो मित्र रोमपाद थे, जो धर्मरथ के पुत्र थे, जिनका दूसरा नाम चित्ररथ भी था, उनको कोई संतान नहीं थे। तब कौशल्या के क्षेत्र से उत्पन्न शांता नाम की कन्या थी, जो राम जी की बहन थी। शांता ये दशरथ की औरसी पुत्री थी। दशरथ के तेज से कौशल्या के क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी। उस शांता को रोमपाद को संतानहीन जानकर अपने घनिष्ठ मित्र रोमपाद को दान में दे दिया कि ये आज से आपकी पुत्री हुई। चित्ररथ का नाम रोमपाद है, इसमें क्या प्रमाण है? विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 18वें अध्याय का 16वां श्लोक, ततश्चित्ररथो रोमपाद संज्ञः। भगवान पराशर लिख रहे हैं, इस प्रकार राजा दशरथ की औरसी पुत्री शांता कौशल्या के क्षेत्र से उत्पन्न हुई, इसलिए शांता की माता का नाम कौशल्या था और राम जी की बहन का नाम शांता था। रोमपाद ने विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग से उसका विवाह करवाया था। कुछ दिन तक वो वहां रहे, फिर तप करने के लिए चले गए। ये समाधान हो गया। दूसरा प्रश्न मानव कुमार का जो है, यह व्याकरणात्मक प्रश्न है। अब पता नहीं इन्होंने किस लक्ष्य से हमसे पूछा है, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा, किंतु चलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच में संधि क्यों नहीं हुई? यतो ही आद्गुण से गुण हो करके बनना चाहिए अर्जुनोवाच। गंगा धन उदकम गंगोदकम, अर्जुन धन उवाच अर्जुनोवाच, ऐसा संधि होना चाहिए। क्योंकि अवर्ण से अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है आद्गुण सूत्र से। अर्जुन का नकारोत्तरवर्ती अकार है अवर्ण, अच रूपी उवाच का ऊ परे है, तो पूर्व मतलब आ, पर मतलब ऊ, दोनों के स्थान पर गुण अदेंग गुण, अ ए ओ की गुण संज्ञा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, और ओ दौतो हो कंठोष्ठम तुल्यास्य प्रयत्न की सहायता से यहाँ पर अर्जुनोवाच होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले अर्जुन बनाते हैं। अर्ज्यते पुण्यम, इस अर्थ में ऋज गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु, ये धातु है। इस धातु से अजेर निलुक्च, महर्षि शाक्टायन का सूत्र है। अजेर निलुक्च जो उणादि प्रकरण के 3 अध्याय का 58वां नंबर सूत्र है, जो कहता है न्यंत ऋज धातु से उनन प्रत्यय होता है और नी का लुक होता है। तो ऋज से पहले निच करेंगे, रिजी बनेगा, उनन करेंगे, नी का भी लुक होता है। तो पुगंत लघुपधस्य च पुगंतस्य लघुपधस्य चांगस्य को गुण स्यात् सार्वधातुकार धातुकयोः, इस नियम से रिज के री को गुण होगा अर, और ज है आधा और उनन का उन मिलने के बाद बनेगा अर्जुन, स्वाद्योत्पत्ति करके अर्जुनः। अब उवाच पहले बना लें।
वच परिभाषणे धातु से महर्षि पाणिनि का सूत्र परोक्षे लिट, लिट प्रत्यय होगा। फिर एक सूत्र है परस्मय पदानाम ण ल तु सुस्थल थु षणल वमाहा। इस सूत्र से वच से लिट के स्थान पर तिप, तिप के स्थान पर णल, णल के णकार का चोटू से संज्ञा तस्य लोप से लोप, ल का हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप बना वच अ। पूर्वोभ्यास हलादि शेष द्वित्व आदि करके बनेगा वच वच अ। पाणिनि अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के प्रथम पाद का 15वां सूत्र वचि स्वपि यजादीनाम किति। इस सूत्र से कहते हैं कित परे होने पर वच परिभाषणे धातु, स्वपि स्वप्ने धातु, यजदेव पूजा संगति करण दानेशु आदि धातुओं को संप्रसारण होता है। तो वा को संप्रसारण होगा उ आ वच अ, संप्रसारणाच्च से पूर्वरूप उ वच अ। अत उपधायाः, उपधाया अतो वृद्धि स्यात् इति नीति प्रत्यये परतः, इस नियम से उ वच के वकारोत्तरवर्ती आकार को दीर्घ होकर वृद्धि होकर बनेगा उवाच अ, मिलाने के बाद बनेगा उवाच, अर्जुन उवाच। अब वाक्य विभज्यान व्याख्यान पक्ष में महाभाष्यकार के अनुसार अर्जुन धन सु और उवाच। अब सु को रुत हुआ ससजूषो रू से। फिर पाणिनि का सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। इस सूत्र से अर्जुन के बाद जो रेफ, अर्जुन ध्यान से सुने मानव जी, अर्जुन के बाद जो रेफ उसके स्थान पर य आदेश होगा, अर्जुन य उवाच। इसके बाद सूत्र है लोपः शाकल्यस्य, अवर्ण पूर्व पदांतयोर वयोर लोपो अशि परे। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है, अश परे रहते। तो अर्जुन के बाद जो यह है उसका लोप हो गया, अब बना अर्जुन उवाच। अब संधि क्यों नहीं हुई? तो सूत्र है एक तो पूर्वत्रा सिद्धम, जो 8वें अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी का। वह कहता है सपादियों के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है और त्रिपादियों में भी पूर्व शास्त्र के प्रति परशास्त्र असिद्ध होता है। तो लोपः शाकल्यस्य जो सूत्र है जिसने यकार का लोप किया था, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां नंबर का सूत्र है। और आद गुण जिसकी प्राप्ति आप कह रहे हैं होनी चाहिए, वह 8वें अध्याय के प्रथम पाद का 87 नंबर का सूत्र है। तो यह हुआ सपादी, कौन? आद गुण। और लोपः शाकल्यस्य हुआ त्रिपादी, क्यों? क्योंकि 8वें अध्याय के तीसरे पाद का होने के कारण। तो आद गुण की दृष्टि में लोपः शाकल्यस्य सूत्र हो जाएगा असिद्ध, तो उसको यकार दिखाई देगा, यकार का लोप दिखाई नहीं देगा। यकार का जब लोप दिखाई नहीं देगा तो अर्जुन के नकारोत्तरवर्ती आकार से परे साक्षात अच नहीं मिलेगा, बीच में यकार का व्यवधान होने के कारण आद गुण से गुण नहीं होगा। तो कह देंगे यहाँ पर संस्कृत में लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रस्य असिद्धत्वात् आद गुण इति सूत्रेण गुणो न। समाधान हो गया, इसलिए यहाँ पर गुण नहीं हुआ। अच्छा ध्यान दें एक बात, मेरी एक बात ध्यान से सुने कि जो लोग हमारे प्रश्न का उत्तर सुनते हैं उसके बाद उन तक उत्तर पहुंचा कि नहीं, वो कितने मात्रा में संतुष्ट हैं, इसको भी कमेंट में यदि दे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि श्रोता के पास मेरे उत्तर पहुंच गए। इसलिए संतुष्टि कितने मात्रा में हुई और आपने सुना कि नहीं, ये जरूर कमेंट करें। आगे प्रश्न आया मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो आर्य समाज के संस्थापक हुए, मूर्ति पूजा का बड़ा जोरदार विरोध किया। मूर्खतावशात, अज्ञानवशात। क्यों हम कह रहे हैं मूर्खतावशात? आर्य समाजियों में तर्क क्या है?
हालांकि माइक से मूर्ख शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिमा को गालियां तक बकी अज्ञानावशात। क्यों? शिवरात्रि का दिन था, शिवलिंग पर चूहा चढ़ कर के विष्ठा का त्याग कर रहा था और दयानंद जी ने देख लिया और कह दिया कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा क्या करेगा, मूर्ति पूजा झूठ। वाराणसी में कई विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ हुआ भयंकर और हार भी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। मूर्ति पूजा क्यों करते हैं और कब से हो आ रहा है, यह प्रश्न बिट्टू यादव का सिवान से है, बिहार के रहने वाले हैं, जो कई बार 1 तारीख से 16 तारीख के माध्यम के बीच में हमको संदेश भिजवा चुके हैं कि महाराज इसका समाधान जरूर कीजिएगा। इसलिए हम प्रथम दिन ही उसे ले रहे हैं। हेमकोश में आया है, मूर्ति पुनः प्रतिमायाम काय काठिन्ययोरपि। काय की कठिनता, प्रतिमा, मूर्ति सब एक शब्द हैं। तो मूर्छा मोह समुच्छ्राययोः ये धातु है, जो भुवादि प्रकरण के परस्मय पद का सेट धातु है। पहले मूर्ति शब्द सिद्ध करेंगे, फिर शास्त्रार्थ करेंगे। तिच तौच संज्ञायाम, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 3 अध्याय का 3 पाद का 174वां सूत्र। आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होने पर धातु से तिच और उक्ता प्रत्यय होता है। यदि प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से संज्ञा अर्थ गम्यमान हो तो मूर्छ से तिच प्रत्यय होगा। फिर राल लोपा सूत्र है, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के 4th पाद का 21वां सूत्र है। उससे र से परे जो छ है उसका लोप हो करके बनेगा मूर्ति ही। प्रायः सनातन धर्मी मूर्ति पूजा को ही ईश्वर की उपासना समझते हैं। ऐसा क्यों? उपासना में 9 भेद है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, ये पहले आते हैं। 5वां नंबर है अर्चन। अर्चन किसकी? मूर्ति पूजा की होती है अर्चन। पुनः है बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 4 भेद आगे आते हैं। इसमें प्रायः साधारण बुद्धि के लोग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन को तुच्छ समझते हैं और आत्मनिवेदन को वह ऊंचे अधिकारियों की वस्तु मानते हैं और उससे उच्चतम मानते हैं। लेकिन ये बताओ, काम तो आवे कामरी, क्या क्या ले करे कमाच। जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तलवार। कहावत है। भूखे को अन्न जितना प्रिय लगता है, प्यासे को जल उतना प्रियतम लगता है। उसी प्रकार अधिकारी अनधिकारी के भेद से लोग इसमें भेद करते हैं। सुमेरु देकर यदि कोई 1 चुल्लू पानी प्यासे को मिलने लगे तो वो सुमेरु दान कर देगा, क्योंकि उसको जीना है। इसी प्रकार ध्यान, योग, समाधि उत्तम है और प्रतिमा पूजा निकृष्ट है, ऐसा जो आर्य समाजियों ने भ्रांति फैलाई और कुछ लोगों ने जो भ्रांति फैलाई, इस प्रकार की भावना मूर्खों के हृदय में जो पल रही है वह सर्वथा भ्रम मूलक है।
ज्ञान कोटि में पहुंचने के लिए साधक का मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक समाधि तक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मूर्ति पूजा के अतिरिक्त मन को स्थिर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। रणवीर भक्ति रत्नाकर में लिखा, मनोधृतिर धारणा स्यात् समाधिर ब्रह्मणि स्थिति ही अमूर्तौ चे स्थिरा न स्यात् ततो मूर्तिम विचिन्तयेत्। मन की धृति को धारणा कहते हैं। ब्रह्म में स्थित हो जाने का नाम समाधि है। परंतु यदि मूर्ति के बिना मन स्थिर न हो तब मूर्ति की आवश्यकता है। मूर्ति पूजा इसलिए आवश्यक है क्योंकि चंचल वृत्ति के लोग भगवान की मोहिनी छटा को देखते हैं, ललित भंगमयी मुद्रा को देखते हैं, धीरे धीरे उसी के चिंतन में आसक्त होने लगते हैं। तो चंचल वृत्ति के मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान के स्वरूपोपासना, भगवान के अर्चन, मूर्ति पूजा की अत्यंत आवश्यकता है। मूर्ति पूजा के बारे में आर्य समाजी कहते हैं वेद में प्रमाण दिखाओ। हम प्रमाण बताते हैं। सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी सहस्रस्योन्मासी सहस्रोसी सहस्रायत्वा। शुक्ल यजुर्वेद के 15वें अध्याय का 65वां मंत्र। हे परमेश्वर, तुम सहस्रों इष्टकों की प्रतिमा हो। अथर्ववेद के 16:2 का 6ठा मंत्र। ऋषीणाम प्रस्तरोसी नमोस्तु देव्याय प्रस्तराय। हे प्रतिमा, तुम ऋषियों की पाषाण हो, तुझ दिव्य पाषाण में मेरा नमस्कार है। कितने वेद प्रमाण चाहिए मूर्ति पूजा की? हम इसलिए इस प्रमाण को दे रहे हैं कि महानुभाव ने जो प्रश्न किया है कब से होती आ रही है। जब से समष्टि है, जब से भगवान है, तब से प्रतिमा की उपासना हो रही है। अथर्ववेद के 2:13 का 4था मंत्र। एह्यस्मा नमा तिष्ठास्मा भवतु ते तनुः कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्। हे परमात्मन, तुम आकर इस पाषाण में विराजमान हो जाओ। वेद भगवान कह रहे हैं। पाषाण तो इस पत्थर में, यह आपका शरीर बन जाए और सब देवता सैकड़ों वर्ष पर्यंत इसमें आपकी विभूति स्थिर करें। ये कहाँ की बात है? वेद प्रमाण। और लोग कहते हैं इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं, मजहब के लोग कहते हैं कि हिंदू सब बुत परस्ती होते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं, पत्थर को पूजते हैं। हम बताते हैं कि समष्टि में कोई ऐसा नहीं जो मूर्ति पूजा न करता हो। प्रमाण दे रहा हूँ। कैथोलिक, रोमन के ईसाई पंथ के लोग मरियम, यीशु मसीह की मूर्ति अपने चर्चों में रखते हैं और बाकी जो साधारण ईसाई वो क्रॉस लटका करके पूजा करते हैं। मुसलमान मक्के शरीफ में जाकर के संगे असबद नाम के काले पत्थर को पूजते हैं, जो कभी मक्केश्वर महादेव हुआ करते थे। आर्य समाजी जो कहते हैं मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वो उस्तरा, कुशा, पटेला, अंजन, शीशा, छाता, यहाँ तक कि लाठी, जूता आदि की भी पूजा करते हैं। चांद को अर्घ देते हैं, रीढ़ के हड्डी में मन टिकाते हैं। तो मन एक रीढ़ की हड्डी मूर्ति नहीं है क्या?
ये बात कहाँ लिखी है? मैं आकाश से बोल रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती के संस्कार विधि नामक ग्रंथ के पृष्ठ के 62वें और 66वें पृष्ठ में, 62 और 64 पृष्ठ में ये बात लिखी है। उठा करके देख लो, जिसके कारण में ये बात जा रही हो। एक बात ध्यान देने की है कि प्रतिमा के सामने कोई भी व्यक्ति हाथ जोड़ करके ये नहीं कहता कि हे काले पत्थर, हे सफेद पत्थर, हे अमुक रंग के पत्थर, हे स्फटिक के पत्थर, ये कोई नहीं कहता। सब उसमें सर्वात्मा श्री हरि को ही देखता है। कहता हे नाथ, हे सर्वांतरयामी प्रभु, तू संसार का संहरता है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अथर्ववेद के 5:30 का 12वां मंत्र, एतु प्राणा एतु मनः एतु चक्षुरथो बलम। इस प्रतिमा में प्राण आए, मन आए, नेत्र और बल आए, ये वेद स्तुति कर रहे हैं। तैत्तिरीय प्रपाठक 4 का मनु 5, माँ असि प्रमा असि प्रतिमा असि, हे महावीर, हे भगवान, हे नाथ, तुम प्रतिमा हो। कितना प्रमाण चाहिए? इसलिए मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि साधारणतया बुद्धि उस विराट ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाए और भगवान के मनमोहक छटा का चिंतन करते करते धीरे धीरे संसार से उठ जाए और हम सरलतया भगवत प्राप्ति कर सकें। क्योंकि श्रीमद्भगवद गीता में लिखा 12 अध्याय में, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। अधिकतर जो अव्यक्त में आसक्त है चित्त जिनका, उनको अधिकतर क्लेश होता है। इसलिए विग्रह उपासना अत्यंत आवश्यक है। ये समाधान 2 प्रश्न का हो।